इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद ऑयल मार्केट में फिर से उबाल आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर मिसाइल हमलों की तैयारी हो रही है। हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $66 के ऊपर है और WTI क्रूड $63 के करीब है। सर, इजराइल की तैयारी क्या दिखाई दे रही है आपको? ये आज की विपुल जी सबसे महत्वपूर्ण और सनसनीखेज खबर है और जिसका असर हमें पूरी दुनिया के बाजारों पर भी दिखाई दिया। मध्य पूर्व में नई चिंताएं और नई चुनौतियां बनती दिख रही हैं। डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की क्या परिस्थिति और अमेरिका कैसे इसमें उलझन में महसूस कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। यह बात पहले से चल रही थी, लेकिन इधर यूएस और ईरान के बीच में जो संधि की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, इस बीच ईरान की सक्रियता, इजराइल की सक्रियता यूएस के लिए भी, अमेरिका के लिए भी चुनौती और ईरान के लिए भी चुनौती है। एजेंसी ने कहा कि हमले की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि इजरायली नेतृत्व ने, सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इस डील में ईरान को रियायतें मिलती हैं न्यूक्लियर व्यवस्था को आगे चलाने के लिए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस के लिए, तो इस पर पलटवार करके इजराइल हमला कर सकता है। अमेरिका के अधिकारियों ने यह भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि इजराइल को लगता है कि हमले का यह सही समय है, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में है और कोई क्षेत्रीय सहयोगी उसके पास उपलब्ध नहीं है। और इस खुफिया रिपोर्ट ने पेंटागन में और व्हाइट हाउस में सनसनी फैला दी है। उसकी वजह यह कि अभी मध्य पूर्व की यात्रा करके डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटे हैं और उन्होंने खुद को शांति का दूत बताने की कोशिश की है। वो लगातार इस क्षेत्र में शांति की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान इजराइल से कोई बातचीत नहीं होना, इजराइल के विरोधी देशों के साथ बड़ी संधियां करना शायद इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में आ रही खटास का संकेत भी है। लेकिन ये जो संकेत आया कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा या ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी खौल उठी। $66 के आसपास पर बैरल के आसपास ब्रेंट पहुंच गया। WTI में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। अब एक नया फ्लैश पॉइंट है जिसमें इजराइल और ईरान के बीच टकराव की संभावना बनती दिख रही है। दूसरी तरफ एक शांति डील की भी बात ईरान और यूएस की भी चल रही है। इस बीच सर, अब तेल आपूर्ति पर किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको ध्यान में रखते हुए? ईरान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चूंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से बात कही गई तो ईरान को भी इस बात का अनुमान और अंदाज है कि इजराइल कुछ इस तरीके की कार्यवाही कर सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल का हमला ईरान से जो कच्चे तेल की आपूर्ति है उसे बुरी तरह प्रभावित करेगा। डर यह है कि अगर किसी तरीके का टकराव होता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो जो होर्मुज स्ट्रेट है जहां से तेल की सप्लाई होती है, उससे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। ऐसा बंद होने से सऊदी अरब, कुवैत और इराक और यूएई को जो तेल के निर्यात का प्रमुख रास्ता है वो प्रभावित होगा। और इसलिए चिंता है क्योंकि ईरान के पास ज्योग्राफिकली, भौगोलिक स्तर पर एक ऐसी परिस्थिति है जहां वो मध्य पूर्व की सारी तेल अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की क्षमता रख सकता है और इससे दुनिया में जाने वाले तेल की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा और मध्य पूर्व में एक बड़े संघर्ष का खतरा भी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हमने 1% से ज़्यादा की तेजी देखी, WTI में भी तेजी देखी है। ईरान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। जी, देश में कच्चे तेल की सप्लाई के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। करीब 85,000 करोड़ रुपए के खर्च से देश में 112 क्रूड करियर खरीदे जाने की योजना है। इन ऑयल टैंकर्स की खरीद 2040 तक होनी है। अभी तक भारत में तेल की सप्लाई के लिए ज़्यादातर दूसरे देशों के करियर्स का इस्तेमाल होता है। सर, अभी भारत के पास टोटल क्षमता कितनी है और आखिर में इस कदम को उठाने की आवश्यकता इस समय क्यों पड़ रही है? भारत अभी अपने कच्चे तेल की आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स पर निर्भर है, जिसमें चीन की कंपनियों का हिस्सा सबसे बड़ा है। भारत का जो सबसे बड़ा कैरियर है इंडिया में बना हुआ 238 मीटर लंबा, जिसका नाम महर्षि परशुराम है, जो कि ऑयल टैंकर है, वो दुनिया के सबसे बड़े जो चीन के कंटेनर उनकी तुलना में बहुत छोटा है। भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। भारत में इतने बड़े टैंकर बनाने की क्षमता नहीं है। यह रणनीतिक तौर पर फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की आवाजाही है उसको लेकर रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की और इसमें खासतौर से रूस का जो ऑयल सप्लाई फ्लीट है
उसको निशाना बनाया गया है। दुनिया में तेल की सप्लाई के नेटवर्क पर चीन का बड़ा हिस्सा उसका कब्जा है, क्योंकि चीन के टैंकर तेल कैरी करते हैं और इसके अलावा मध्य पूर्व के देशों के टैंकर भी हैं। भारत इस अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अबाधित रखने के लिए इस तरीके की तैयारी कर रहा है। $10 बिलियन की यह परियोजना है, जिसमें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अपने लिए तेल टैंकर खरीदेगा और भारत के वो डेडिकेटेड तेल टैंकर होंगे। इसके अलावा भारत के में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियां हैं, वो भी नए ऑयल टैंकर बनाना शुरू करेंगी। तेल क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के फैसले, जो कुछ साल पहले हुआ था, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के फैसले के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला है जिसकी तैयारी भारत की तरफ से की गई है। जी।